सीधा आपको जयपुर ले चलते हैं, जहां पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर 51,000 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम है। आता था ना, तो वो नाम नहीं लेता था, वो कहता मैं कलेक्टर बोल रहा। जब कभी वो घर में भी रहता ना, तो को मिसेज पूछती थी क्या हुआ, ये क्या बात, किससे बात कर रहे हो? मैं कलेक्टर हूं। तो बोला वो कुर्सी पर नहीं बैठा था, कुर्सी उसके ऊपर बैठ गई थी। क्या समझ आया कि नहीं आया भाई? तो आपके ऊपर कुर्सी नहीं बैठनी थी, आप कुर्सी पर बैठी। जो चरित्रवान आदमी होता है, किसी भी जगह सर्विस लगता, आज लगी है, कहीं बड़ी सर्विस में भी आएंगे। आज मुझे किसी ने बताया कि एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बन रहा है, यहां ग्रुप ए में भी आ रहा है। कोई है? कौन है? जीएसआई में। तो आपके पास कुर्सी रहेगी। जीएसआई का मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कोई नक्शा बनाना आएगा या नक्शा अप्रूव करना आएगा, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं। अगर बहुत बड़ा अधिकारी में ये कह दिया आपने, तो कुर्सी आप पे बैठ गई और आप अपना नाम लेके कहा भाई साहब आइए, क्या काम है आपकी, मैं क्या मदद कर सकता हूं, का मतलब हुआ आप कुर्सी पर बैठ गए। ये समझ में आ रही है ना? ये ट्रेनिंग 82 में हमें दी मीठालाल जी मेहता ने, और आज तक मेरे दिमाग में, आज तक मैं राजस्थान स्टेट में आईएएस भी रहा और चूरू में मैं कलेक्टर भी था। तो मैंने उसको महसूस किया कि मैं अर्जुन मेघवाल ही बोलूंगा। तो मैंने एक काम किया जो मीठालाल जी मेहता ने हमें समझाया कि ये मिलने का सिस्टम क्यों, नागरिक कभी भी आए कभी भी मिल ले। तो मैंने देखा चूरू में लिखा हुआ था कलेक्टर साहब से मिलने का समय 11 से 12। तो मैंने कहा भाई 11 से 12 क्यों? उन्होंने कहा साहब 10 बजे मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग 11 बजे तक समाप्त हो जाती है, 1 घंटा कलेक्टर साहब मिल लेते हैं, उसके बाद मिलने की क्या जरूरत है? मैंने कहा बाद में नागरिक आते नहीं क्या? आते हैं। मैंने कहा ये पर्ची हटाइए, मिलने का समय, कोई मिलने का समय नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों का कार्ड मिलने का समय बना, ये गुलामी की मानसिकता थी। छोटे छोटे आप इंटरवेंशन करना अपने दफ्तर में, अपने जगह, आप एक्सेलेंट कार्मिक बन जाओ। लोग कहेंगे नहीं ये तो हमारे लिए एसेट्स, ये हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं। बैलेंस शीट देखिए आपने, बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटी होती है, एक तरफ असेट्स होती है। तो आप जिस महकमे में भी काम करने जाओ, आप लाइबिलिटी की तरफ मत रहना, आप असेट्स की तरफ, काम के प्रति रुचि रखना, नियमों की जानकारी रखना, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना, आपका कोई अधिकारी है उससे भी संबंध अच्छे बना के रखना। नागरिक जो आपके पास आए काम कराने के लिए, उसका काम करने की प्रवृत्ति आपकी रहनी चाहिए कि आज मैंने काम किया तो उसका आपको आनंद अलग मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करने से आनंद लेते हैं, वो नहीं करना भाई। कुछ होते हैं ऐसे जो डींग हाँकते हैं। क्यों कई बार मैं आईएएस अधिकारियों के लंच में बैठता था, डिस्क्रिएशन जॉब में, जॉब प्राप्त करने में और देने में एक डिस्क्रिएशन एक बड़ी बाधा और चुनौती की तरह बढ़ रहा है। आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार इस देश में था, लेकिन उससे भी बड़ा छोटी छोटी नौकरी के लिए भी इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में एक चलते हुए जिस तरह का फेवरेटिज्म की व्यवस्था बन गई थी, और उसके कारण से जो भ्रष्टाचार पनप रहा था, उसको समाप्त करने का निर्णय करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सर्टेन लेवल तक के पदों में इंटरव्यू की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, और आप लोग निश्चित रूप से इसमें मेरी साथ में अपनी सहमति व्यक्त करेंगे कि इस नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया में आपको किसी भी तरह के ऐसे सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी हो। आपने अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर यह नौकरी अर्जित की हो। मित्रों, मैं इस सौभाग्यपूर्ण अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपके जीवन की नई यात्रा की शुरुआत का समय। विद्यार्थी काल में, स्कूल में पढ़ते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए आप लोगों ने परिश्रम किया होगा। जो नौकरी आपको मिली है, इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए शायद किसी परीक्षा को देकर के आपने मेहनत की होगी, उसके लिए तैयारी की होगी। बहुत सारे युवा साथी ऐसे होंगे जिन्होंने रात रात जाग करके या घर से बाहर कहीं रह करके, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले
बालकों ने घर से बाहर कहीं रह करके हाथ से खाना पका करके, आधा कच्चा पक्का टिफिन खा करके भी शायद बहुत परिश्रम किया होगा, और उस परिश्रम के चलते हुए आज वो परिश्रम का प्रसून आपका खिला है, परिश्रम का फूल आपका खिला है और आपको ये सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय भी है, गर्व का विषय भी है। आपके परिजनों परिवारजनों के लिए भी निश्चित रूप से अत्यंत गर्व का विषय होगा। लेकिन इस अवसर पर हमें इस विषय को निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए और कृतज्ञ भाव से उन सब का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहिए जिनकी बदौलत आज आप इस मुकाम पर आकर के पहुंचे। आपके परिजनों ने अपनी व्यक्तिगत अनेक आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इच्छाओं का दमन करके आप लोगों को वो सहूलियत प्रदान की होगी कि हम उचित शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपनी हैसियत से बेहतर जगह पर आपको पढ़ाने के लिए शायद ऐसा अवसर प्रदान किया होगा, उसके लिए भी अपनी इच्छाओं का दमन किया होगा। स्कूल की शिक्षा से लेकर के कॉलेज और तकनीकी शिक्षा जो आपने अर्जित की है, उस पूरे शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में अनेक टीचर्स ऐसे होंगे जिन्होंने आपको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, समझाया होगा, और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के बदौलत आज आप इस मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं। ये अवसर निश्चित रूप से देश ने जो अवसर दिया है उसके लिए, और जिन लोगों ने हमें इस अवसर को प्राप्त करने का काबिल बनाया उन सब के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का निश्चित रूप से अवसर है। मित्रों, आज ये 13वां रोजगार मेला आयोजित हो रहा है और देश भर में लगभग 51,000 ऐसे आप जैसे सौभाग्यशाली युवा होंगे जिनको आज अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिल रहा है। मैं आप सबसे आग्रह और अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसकी सूचना आपको सबको अपने नियुक्ति पत्र के साथ में निश्चित रूप से मिलेगी। कर्मयोगी के उस प्लेटफॉर्म पर आप अपने आप को लॉग इन करके अपने आप को आने वाले समय में जो जॉब आपको मिला है उसके दृष्टिकोण से उसको परफॉर्म करने के लिए आपको जिस तरह के ट्रेनिंग की फर्दर आवश्यकता है, अपने आप को परिष्कृत करके कुछ नया सीखने की जो आवश्यकता है, आप उसको रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सारे वो कोर्सेज कर सकते हैं। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि स्किलिंग के बाद में अपस्किलिंग की भी आवश्यकता है, और भारत सरकार में काम करने वाले सामान्य वाहन चालक या एमटीएस से लेकर के हाईएस्ट पदों पर बैठे हुए सेक्रेटरीज तक सबके लिए यह कंपलसरी है कि वो उसमें अपने आप को रजिस्टर करें और नए कोर्सेज कराएं। और मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ साझा करना चाहता हूं कि अब तक सभी स्तर के भारत सरकार के कर्मचारियों ने जो कोर्सेज अडेप्ट करके, जिनमें ट्रेनिंग की मल्टीपल कोर्सेज एक या अधिकारी कर्मचारी ने किए, और उसके चलते अब तक लगभग 26 लाख कोर्स सर्टिफिकेट जो है पिछले। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का संबोधन, जो कि जोधपुर में मौजूद है, कार्यक्रम में शिरकत कर